जून का महीना गर्म रहेगा या फिर मानसून की दस्तक लोगों को गर्मी से राहत देगी? चलिए आपको बताते हैं स्काईमेट के वैज्ञानिक क्या कहते हैं जून के महीने पर। एशिया में जून के महीने में तापमान कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर आपको याद होगा तो मानसून आने से पहले बहुत तेज अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार तो इतनी गर्मी पड़ने वाली है, भयंकर गर्मी और हीट वेव, और ज़्यादा तेज भी होगी, ज़्यादा दिनों के लिए भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी। आपने देखा मई का महीना तो ऐसे में सस्ते में ही निकल गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। दिल्ली जैसी जगह में एक भी दिन हीट वेव नहीं है। अप्रैल के महीने में जरूर 3-4 दिन हीट वेव कंडीशन बनी थी, वो भी शुरुआती दौर में। उसके बाद से वहां भी नहीं बनी थी। आजकल के दिनों में तापमान दिल्ली समेत सभी क्षेत्रों में 40 से 41 डिग्री होना चाहिए। परसों की बात करें तापमान 31 डिग्री था। आज के दिन की बात करें तो अभी आज के दिन थोड़ा बढ़ के 38 तक पहुंच जाएगा जरूर। कहने का मतलब है कि सामान्य से तापमान कम चल रहे हैं, और उसके चलते अभी तो शायद इसका पूर्वानुमान दिया गया है कि जैसा पहले अनुमान लगाया गया था उस तरह की स्थिति नहीं आने वाली है। हीट वेव शायद सामान्य से कम ही तापमान रहेंगे। दिल्ली समेत पूर्वी भारत, उत्तर भारत के काफ़ी सारे मैदानी भागों में जब तक मानसून आएगा मुझे ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं दे रही जिसके कारण कि एक एक्सट्रीम हीट वेव जिसको कहते हैं वो कोई ऐसे आने की कोई संभावना है, नहीं आएगी। उल्टा उसके ना आते हुए जून के पहले ही कुछ दिनों में कुछ ना कुछ बूंदाबांदी प्री मानसून की रेन, ठंड शावर या डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी बकायदा, मैं तो कहता हूँ जून के पहले सप्ताह में ही ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि दिल्ली समेत इन भागों में ये बारिश भी होगी, प्री मानसून की एक्टिविटी भी होगी, थंडरस्टॉर्म भी होगा। और जब भी थंडरस्टॉर्म डस्ट स्टॉर्म होता है उसके बाद वो जो तापमान है अरेस्ट हो जाता है, उसको उसमें बढ़ोतरी होना, और यही इस बार भी होगा। तो मुझे ऐसी कोई संकेत नहीं मिले इस बार के लिए कि दिल्ली में या उसके आसपास के क्षेत्रों में जून के महीने में कोई प्रचंड गर्मी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। हालांकि जब तक मानसून नहीं आता है ये दिन जून के जो पहले 2-3 सप्ताह होते हैं उतने ही गर्म होते हैं उत्तर भारत के लिए जितने वो मई के महीने में होते हैं। कई बार तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस बार हमें बदलाव देखने को मिलेगा। हीट वेव की स्थिति नहीं बनेगी, प्री मानसून की एक्टिविटी चलती रहेगी, रुक रुक करके चाहे चले, और मानसून के चलते हुए उसमें लगभग हो सकता है अपनी सामान्य तिथि के आसपास पहुंचने की बिल्कुल संभावना रहेगी। देखिए, जून का महीना तो मानसून की शुरुआत लगभग उसी महीने से होती है और पूरा महीना उसमें ही निकल जाता है मानसून के ऑनसेट देश के अलग अलग भागों में, दक्षिणी भागों से लेके, और जब तक मानसून उत्तरी भागों तक आता है तो जून का महीना उसमें करीब पूरा का पूरा महीना खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार मानसून की शुरुआत ही थोड़ी जल्दी हो गई है, पहले से ऑनसेट हो गया, लगभग समय से 8-10 दिन पहले शुरुआत हुई है। इसलिए जून के महीने में जो प्रोग्रेस होगा मानसून का वो थोड़ा जल्दी होगा काफ़ी सारे क्षेत्रों में, काफ़ी सारे हिस्सों में। बात करेंगे हम दक्षिण भारत की या मध्य भारत की या पूर्वी भारत की, तो उसमें जून के शुरुआती दिनों तक ही मानसून उन पे क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र के काफ़ी सारे हिस्से, महाराष्ट्र में अदरवाइज मानसून जनरली 7-8 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक, 15 जून तक ही आता है। लेकिन इस बार अभी काफ़ी सारे क्षेत्र महाराष्ट्र के पहले ही कवर कर चुका है। मई के महीने में भी थोड़ा सा अनयूजुअल पैटर्न है, ऐसा होता नहीं है। आने वाले दिनों में अभी और हम देखेंगे तो हालांकि मानसून की जो प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा और तेज़ तो नहीं होगी। जो पश्चिमी साइड है, पश्चिमी तट है, जिसमें कि मुंबई तक तो मानसून पहले ही पहुंच गया है, उसके आगे तो अभी और शायद प्रोग्रेस ना हो। हालांकि जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की ब्रांच है, उसमें थोड़ी और आगे प्रोग्रेस होगी। उसका कारण क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन रहा है अभी। उस डिप्रेशन का ट्रैक तो जनरली पूर्व उत्तर की तरफ होगा, उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ। कहने का मतलब है कि वो ज़्यादातर शायद जो पश्चिमी बंगाल है उसके तट के पास आके बांग्लादेश की तरफ और उसके बाद पूर्व उत्तर भारत की तरफ जाएगा।
उसके कारण जो है थोड़ी बहुत प्रोग्रेस, जैसे अभी तक करीब करीब काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भागों में पहले पहुंच चुका है, तो हल्का सा थोड़ा सा क्षेत्र बचा है, उसमें पूरा हो जाएगा, उसमें मानसून पूरा आ जाएगा। उसी के साथ साथ शायद जो एरिया सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम वाला एरिया है, सिक्किम सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, और उसके साथ ही साथ जो गांगेय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के, उसमें भी शायद कुछ थोड़ा और आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा मानसून आगे बढ़ेगा नहीं, उसकी रफ्तार भी थम जाएगी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कहने का मतलब है कि जैसे मानसून की एक सामान्य सी ये एक चाल है या सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कुछ देर चलने के बाद 8-10 दिन चलने के बाद उसके बाद उसमें थोड़ी रुकावट कहें या कमी कहें या स्लो कहें, उसमें ऐसा फेज ज़रूर आता है, और वैसा ही फेज अभी आने वाला है जून के शुरुआती दिनों में ही। आप हम देखेंगे 1 या 2 जून के बाद, पहली 2 तारीख के बाद से थोड़ा मानसून कमज़ोर भी पड़ जाएगा, उसकी चाल में भी थोड़ा धीमापन आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट रिवाइवल कब होगा ये एक प्रश्न रहेगा, जो कि डिपेंड करेगा अलग अलग परिस्थितियों पे। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।